हेलो स्टूडेंट्स, टुडे अवर डिस्कशन टॉपिक इज द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आज हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच yield equal satisfaction to the consumer so that he is indifferent to the particular combination he consume। मीन्स इंडिफरेंस कर्व क्या है, जो डिफरेंट कमोडिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करता है, जिससे कि दो वस्तुओं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करते हैं और वो उपभोक्ता को क्या कर देती है, सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन देती है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इंडिफरेंस शेड्यूल इट रेफर्स टू अ शेड्यूल दैट इंडिकेट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच इक्वल सेटिस्फेक्शन। ये डिफरेंट कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को शो करता है जो कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। जैसे कि हमने टेबुलेशन फॉर्म में भी इसको एक्सप्लेन किया है। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज दिया गया है, जिसमें एप्पल और ऑरेंज को दिखाया गया है कि एक एप्पल का जब हम कंजम्पशन करते हैं और 10 ऑरेंजेस का कंजम्पशन करते हैं तो हमें सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसे ही भी में 2 and 7 का दिया गया है कि वो सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। इसको हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया गया है इसका, जिसमें कि ओ वाई लाइन पे ऑरेंजेस लिए गए हैं, ओ एक्स पे एप्पल लिए गए हैं और आई सी इज द इंडिफरेंस कर्व एंड ए बी सी डी डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप जो है वो रेफर करता है सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व को। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व का एक सेट है उसको इंडिफरेंस मैप के थ्रू शो किया जाता है। जैसे IC1, IC2, IC3 ये डिफरेंस कर्व के क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट्स हैं। नेक्स्ट इज द अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसमें इंडिफरेंस कर्व की डिफरेंट अजम्पशन है। कंज्यूमर इज फर्स्ट वन इज द कंज्यूमर इज रैशनल, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर एंड नेक्स्ट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशेस एंड नेक्स्ट इज द कंज्यूमर्स बिहेवियर इज कंसिस्टेंट एंड द ट्रांजिटिविटी एंड नेक्स्ट इज द कंज्यूमर स्केल प्रेफरेंस इज इंडिपेंडेंट। ये इसकी डिफरेंट अजम्पशन है, जिसमें कि बोला गया है कि कंज्यूमर बिहेवियर कंसिस्टेंट है कि जैसे कंज्यूमर क्या करता है, प्रेफर करता है ए कॉम्बिनेशन को, वो ए कॉम्बिनेशन को बी कॉम्बिनेशन की बजाय प्रेफर करता है वन टाइम में, और अनदर टाइम में वो क्या करता है, ही विल नॉट प्रेफर मोर ऑफ बी कॉम्बिनेशन देन ए कॉम्बिनेशन। तो उसको इसमें हम कंसिस्टेंसी शो करते हैं। और ट्रांजिटिविटी हुआ कि जैसे ए कॉम्बिनेशन को वो प्रेफर करता है ए कॉम्बिनेशन को बी और कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन को सी के साथ करता है। मीन्स बट ए कॉम्बिनेशन को सी कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में प्रेफर करता है। एंड नेक्स्ट इज द कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज इंडिपेंडेंट। जो कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंस है वो इंडिपेंडेंट है, उससे जो है हमारे इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स का से वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन है, जिसको कि ग्राफिकल भी प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है कि राइट एंगल्ड इंडिफरेंस कर्व है। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा है, राइट एंगल्ड है। राइट एंगल जो हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है उसमें जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो राइट एंगल्ड होता है। ओके, राइट एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन्स जिनका हम एक दूसरे के साथ ही यूज़ करते हैं, एक दूसरे के बिना वो एक दूसरे के साथ उनका यूज़ किया जाता है, मीन्स एक के बिना दूसरा अधूरा है। नेक्स्ट इज द बजट लाइन और प्राइस लाइन। बजट लाइन क्या है, बजट लाइन शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज को दैट ए कंज्यूमर कैन परचेज गिवन हिज मनी इनकम एंड प्राइस ऑफ टू कमोडिटीज। जो कि कंज्यूमर अपने कंज्यूमर प्राइस लेवल और जो हमारा गिवन मनी इनकम होता है उससे खरीदने के लिए तैयार होता है। द स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन इज द PX अपॉन PY। जो हमारा स्लोप है प्राइस लाइन का वो है PX अपॉन PY। PX इज द प्राइस ऑफ एप्पल एंड PY इज द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस। ओके, एंड नेक्स्ट जो है इसको टेबुलेशन और ग्राफिकल भी इसका क्या किया गया है, प्रेजेंटेशन की गई है। जैसे ग्राफिकल में मैं आपको दिखा रही हूँ कि ओ वाई लाइन पे ऑरेंजेस लिए गए हैं, ओ एक्सिस पे क्या लिए गए हैं, एप्पल लिया गया है। एंड ये जो हमारा ए बी है, ए बी इज द बजट लाइन। ए बी जो है हमारी बजट लाइन है और इसमें क्या है, जो बजट लाइन पे डिफरेंट पॉइंट्स है, जैसे C D E डिफरेंट पॉइंट्स है। इस पे कंज्यूमर क्या होता है, कमोडिटी को खरीदता है जो प्राइस लाइन है। बट द कंज्यूमर विल नॉट बी एबल टू बाई दैट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज
दैट इज़ द आउटसाइड बाय द बजट लाइन। जो बजट लाइन के आउटसाइड में कॉम्बिनेशन होंगे उस पर कंज्यूमर क्या है, कमोडिटी को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर जो हमारी बजट लाइन है उसके इनसाइड और टू द लेफ्ट ऑफ प्राइस लाइन के जो ए बी है, देन कंज्यूमर विल नॉट बी अनेबल टू स्पेंड ऑल हिज इनकम। वो अपनी सारी इनकम को उस पर स्पेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट इज द, ये भी हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें कि बजट लाइन वही शो की गई है। ए बी इज द बजट लाइन है, ओ वाई लाइन पे ऑरेंजेस लिए गए हैं, ओ एक्स पे क्या लिया गया है, एप्पल लिए गए हैं। और इसमें क्या किया गया है, शिफ्टिंग ऑफ द प्राइस लाइन। जो हमारी प्राइस लाइन है वो शिफ्ट होती है, किसकी वजह से होती है हमारी प्राइस लाइन शिफ्ट, ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने से हमारी प्राइस लाइन शिफ्ट होती है। जैसे राइज और फॉल जो होता है ड्यू टू चेंज इन द इनकम की वजह से होता है। जैसे शिफ्ट टू राइट है, अगर राइट की तरफ शिफ्ट होती है तो इट मीन्स हमारा जो इनकम है वो क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। अगर ये जो हमारी बजट लाइन नीचे की तरफ फॉल हो रही है, लेफ्ट की तरफ हो रही है, तो इट मीन्स हमारी जो इनकम है वो कम है, तब वो नीचे की तरफ है। और दूसरा जो इसका रीज़न है, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी। और जो हमारा प्राइस लाइन जो शिफ्ट होती है ये किसकी वजह से होती है, प्राइस की वजह से भी होती है। वन कमोडिटी की प्राइस की वजह से भी ये शिफ्ट होती है। और इसकी भी अलग अलग अजम्पशन दी गई है। जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर है, जो इनकम ऑफ कंज्यूमर है दैट रिमेन अनचेंज एंड प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इज कांस्टेंट एंड प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी बाई या प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी चेंजेस। नेक्स्ट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर विद गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस परचेजेस सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड ही इज नॉट विलिंग टू मेक एनी चेंज इन इट। मतलब उसमें मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वो गेन करता है और उसमें कोई भी चेंज वो नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट इज द अजम्पशन। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है इसकी अजम्पशंस क्या क्या है, जैसे फर्स्ट, प्राइस ऑफ गुड्स आर कांस्टेंट एंड कंज्यूमर इनकम इज आल्सो कांस्टेंट। कंज्यूमर नोज द प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स। कंज्यूमर कैन स्पेंड हिज इनकम इन स्मॉल क्वांटिटीज। कंज्यूमर इज रैशनल। कंज्यूमर इज फुली अवेयर। परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। ये सारी अजम्पशंस को लेके ये क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या क्या कंडीशंस पाई जाती है। फर्स्ट, प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। और जो हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन। एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। तो इस सिचुएशन में भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट इज द इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन की तरफ कैसा होता है, कन्वेक्स होता है। एंड द प्राइस लाइन शुड बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। जो हमारी प्राइस लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व को क्या करती है, टेंजेंट करती है, टच करती हुई होती है, जो कि आपको ग्राफ में शो किया गया है। जैसे ए बी इज द प्राइस लाइन एंड आई सी टू, आई सी थ्री, दीज आर द डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। और जो हमारा आई सी टू कर्व है वो डी पॉइंट पे बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन की तरफ कैसा होता है, कन्वेक्स होता है, जो कि ग्राफ में शो किया गया है। नेक्स्ट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज willing to give up commodity by for one more unit of commodity X in order to maintain the same level of satisfaction। means by commodity की एक ये क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हुआ कि एक कमोडिटी अगर दूसरी कमोडिटी का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गेन करना है तो एक कमोडिटी का क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे कि यूटिलिटी गेन ऑफ गुड एक्स इक्वल टू यूटिलिटी लॉस ऑफ गुड वाई। अगर हमें यूटिलिटी एक्स से अगर हमें गुड एक्स से यूटिलिटी गेन करनी है तो यूटिलिटी जो हमारी गुड वाई है उसका यूटिलिटी का क्या है, हमें लॉस करना पड़ेगा, मतलब खोना पड़ेगा। ओके,
एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. डेल्टा वाई इज द चेंज इन द बाई कमोडिटी अपॉन डेल्टा एक्स इज द चेंज इन द कमोडिटी एक्स. नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ये जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एज अ कंज्यूमर gets more and more units of X, he will be willing to give up less and less units of Y, जो हमने पीछे भी स्टडी किया था. In other words, the marginal rate of substitution of X for Y will go on diminishing while the level of satisfaction of the consumer remains the same. Law of diminishing marginal rate of substitution हुआ means इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कंज्यूमर क्या करता है, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ एक्स को लेता है, ही विल बी विलिंग टू गिव अप द लेस एंड लेस यूनिट ऑफ बाई. वो बाई की कम से कम यूनिट क्या करता है, कम करता जाता है. इसको हमने टेबुलेशन और ग्राफिकल रूप में क्या किया है, प्रेजेंट किया है. जैसे कॉम्बिनेशन शो किए गए हैं ABCD. एप्पल को हमने एक्स कमोडिटी माना है, ऑरेंज को बाई कमोडिटी माना है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाला है, दैट इज द बाई अपॉन एक्स करके निकाला है. ठीक है, तो इससे हम प्रॉपर कर सकते हैं. और ऐसे ही हमने ग्राफ के थ्रू भी इसको क्या किया है, प्रेजेंट किया है. ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी इसका किया है, जो आपको क्लियर स्क्रीन पे हो रहा है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द वाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशेस. क्यों ये जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है डिमिनिश होता है, मतलब कम होता है. एक तो एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज एन एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट. एंड नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इसमें क्या है, ये जो हमारा कंजम्पशन है बाई कंज्यूमर के थ्रू, और जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्या है, जो कंजम्पशन है कंज्यूमर के थ्रू वो इंक्रीज होता है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, डिमिनिशिंग में होती है. और सेकंड में क्या होता है, हमारा कंजम्पशन बाई कंज्यूमर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है. और जो consequently consumer is willing to give up less and less units of orange for every additional unit of एप्पल. जैसे जैसे जो एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल को यूज़ करता रहता है, तो ऑरेंज का कम से कम उसको क्या करना पड़ता है, यूनिट को लॉस करना पड़ता है. एंड नेक्स्ट इज द देयरफॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्पल फॉर ऑरेंज इज डिमिनिशिंग. और वहाँ पे क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एप्पल और ऑरेंजेस का क्या होता है, डिमिनिश होता जाता है, कम होता जाता है. नेक्स्ट इज द कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मीन्स जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इज कांस्टेंट इफ टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स ओनली वन यूनिट ऑफ वाई इज सेक्रीफाइड टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. मीन्स इनमें सेम ही कैटेगरी होगी. अगर हम एक्स की एक्स्ट्रा मोर यूनिट भी हम गेन करना चाहते हैं, तो हमें बाई का एक ही यूनिट का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो उसी हिसाब से क्या होता है, कांस्टेंट रूप से काम करता है. जैसे कि टेबल में शो किया गया है, कॉम्बिनेशन ABCD एप्पल 1 2 3 4, ऑरेंजेस 10 9 8 7, और जो हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाला 1/1 मीन्स ये क्या है, कांस्टेंट है. और इसमें कांस्टेंट में जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है कैसा है, स्ट्रेट लाइन है और डाउनवर्ड फॉलिंग है लेफ्ट टू राइट. नेक्स्ट इज द इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जैसे जैसे हम कमोडिटी इंक्रीज करते हैं, तो जो हम इंक्रीज करते हैं दैट द कंज्यूमर ही सब्स्टिट्यूट इट फॉर द अदर कमोडिटी एट एन इंक्रीजिंग रेट टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. मीन्स अगर हमें किसी कमोडिटी का लेवल मेंटेन करके रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कमोडिटी है इंक्रीजिंग रेट से क्या होती है, वो मेंटेन करनी पड़ती है हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए. मीन्स जो हमारी कमोडिटी है वो क्या होती है, इंक्रीजेज विद द कंज्यूमर. जब जैसे जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करता है इसका दूसरी कमोडिटी के लिए, तो जो हमारा इंक्रीजिंग रेट को क्या करता है, वो मेंटेन करता है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे. जैसे कि AB
सी डी जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, एप्पल ऑरेंज का कॉम्बिनेशन शो किया गया है, उसमें जब हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकाला, लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स को निकाला, तो 1/1 आया, 2/1, 3/1 मीन्स इट्स इंक्रीजिंग ट्रेंड में क्या हो रहा है, वो शो हो रहा है। और जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व कैसा है, कनकेव है, ओरिजिन पॉइंट की तरफ ये कनकेव है, तो इसका मेन रीज़न वही है, ये इसको इंक्रीजिंग ट्रेंड में शो किया गया है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। ये गुड्स है जिसका क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे हमारे पास क्या है, नॉर्मल गुड्स है, तो नॉर्मल गुड्स में हमारा प्राइस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो हमारा शेप ऑफ डिमांड कर्व है, ये क्या है, स्लोप्स है जो अपवर्ड होता है, और इन्फीरियर गुड्स में प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होगा और इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव होगा। और जो हमारे पास शेप ऑफ डिमांड कर्व है, वो स्लोप कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। और गिवन गुड्स में हमारा प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होगा, इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा, बट जो शेप ऑफ डिमांड कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ओके, आई थिंक इट इज़ क्लियर। और ये जो नेक्स्ट है, ये कंपैरिजन किया गया है, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, डिफरेंट बेसिस पे इसका कंपैरिजन किया गया है। देखो पीछे हमने सारे स्टडी कर लिए, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका कंपैरिजन हमें कैसे करना है। ओके स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट।